इस गाने को तो हिट होना ही था और इसे भी और ये भी। लेकिन क्यों? मस्तिष्क पर रिसर्च करने वाले विंसेंट चेऊ के दिमाग में यही बड़ा सवाल उठा। मुझे संगीत से प्यार है और मैं जानना चाहता था कि कुछ खास गीत मेरे मन को क्यों छू जाते हैं। चेउंग और उनकी टीम ने अमेरिकी म्यूजिक चार्ट पर दर्ज 745 हिट गानों के 80,000 कॉर्ड्स का विश्लेषण किया। मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल कर हर कॉम्पोजिशन में शामिल कॉर्ड्स को परखा गया। फिर उन्होंने गाने के बोल और मेलोडी को निकालकर केवल शुद्ध कॉर्ड सीक्वेंस को बजाया और परीक्षण में शामिल लोगों को सुनाया। उन लोगों को सुनकर बताना था कि कौन से सीक्वेंस उन्हें कितने अच्छे लगे। इंसानी दिमाग के लिए ऐसा करना काफी मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उसे संगीत सुनाई देता है तो दिमाग का केवल आवाज वाला हिस्सा ही स्टिमुलेट नहीं होता, बल्कि भावनाओं, याददाश्त और सीखने वाला हिस्सा भी सक्रिय हो जाता है। टेस्ट के नतीजे ने दिखाया कि लोगों को 2 तरह का संगीत बहुत पसंद आया। एक किस्म वो थी जिसमें धुन वैसे ही आगे बढ़ती है जैसे आमतौर पर उन्हें उम्मीद थी, फिर अचानक एक हैरान करने वाला कॉर्ड आ जाता है। दूसरी किस्म वो थी जिसमें शुरू में सुनने वाले को बिल्कुल अनुमान नहीं लग पाता कि आगे क्या आने वाला है, लेकिन तभी एक जानी पहचानी धुन सुनाई पड़ जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई संगीत हमें कितना पसंद आएगा, इसका सीधा संबंध इससे है कि हम क्या उम्मीद कर रहे हैं। एक चतुर संगीतकार सुनने वालों को जाने पहचाने रागों की चाशनी में लपेटकर एक नई सी धुन देता है, या फिर एक अलग से सीक्वेंस में लपेटकर वही जानी पहचानी धुन। तो क्या आधुनिक कंप्यूटर इससे सीख लेकर हिट गानों का कोई फॉर्मूला नहीं निकाल सकते? संगीत विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट स्टेफन बाउमन का मानना है कि स्टडी से एक बार फिर यह साबित होता है कि हिट गानों में बहुत सरल कॉर्ड्स का इस्तेमाल होता है। सी मेजर सबसे आम है, तो अजीबोगरीब जैज कॉर्ड्स का इस्तेमाल बिरले ही दिखता है। पचास से अधिक हिट गाने देने वाले इस बैंड ने बार बार इसी स्कीम को आजमाया था। हिट के फॉर्मूले पर चलने को लेकर एक छोटा सा व्यंग। मैं तो जब से देख रहा हूं तब से हिट फॉर्मूले की तलाश चलती आ रही है। हिट गानों के विज्ञान को साधने का दावा करने वाली कई स्टार्टअप कंपनियां भी बनी और उतनी ही तेजी से फ्लॉप हुई। हुआ ये कि 2-3 साल पहले के सांस्कृतिक संदर्भ में जो चीजें हिट थी वे आज से बिल्कुल अलग हैं। इसका मतलब हुआ कि पॉप संगीत साइटगाइस्ट होता है, यानी उस वक्त या दौर की सोच और मूड को दिखाने वाला। आजकल हिप आवाजों, चतुर मार्केटिंग रणनीति और मशीन एल्गोरिदम की मदद से संगीत को लोगों तक पहुंचाया जाता है और इस तरह कलाकारों की कूल या हॉट छवि गढ़ी जाती है। ज्यादातर सफल पॉप गीतों के बोल में यू यानी तुम शब्द का इस्तेमाल देखा गया है, लेकिन किस समय क्या हिट होगा इसकी कोई गारंटी शायद ही कभी दी जा सकती है। यही बात अब त्वचा के सिहरन वाले प्रभाव के लिए भी लागू होती है। डॉक्टरेट कर रही यूलिया ब्रिस्टल स्टडी में भाग लेने वाले व्यक्ति की संगीत सुनने के दौरान त्वचा की क्षमता की जांच करती हैं, तनाव या सकारात्मक भावों की। उनके मामले में ये संगीत अच्छा काम करता है। यहाँ मेलोडी के साथ महिला की आवाज का मेल है। ये मुझे अच्छा लगता है, गहराई में जाता है, मेरे दिल को छूता है और इस प्रतिक्रिया को सिग्नल में देखा जा सकता है। क्या ऐसा सिर्फ उनके साथ है? इस तरह की रीडिंग मशीन लर्निंग प्रोग्रामर को ये जानकारी दे सकती है कि अधिकांश लोगों में भावनात्मक तौर पर क्या असर होता है।
एक जाना माना नुस्खा है पहले से कामयाब रचना को रीअरेंज करना। ये सब आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर देता है। 2016 की संगीत रचना डैडीज कार को पहली एआई रचना माना जाता है। कंप्यूटर के लिए टास्क, बीटल के 45 गीतों से एक नया गीत बनाओ। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम पुराने हिट गानों से एकदम नया गाना भी बना देते हैं। एक मिसाल है होटल कैलिफोर्निया। एक नया हिट, लेकिन उसके लिए कुछ कमी रह गई है। कितने गीत प्यार के पागलपन में लिखे गए हैं, डिप्रेशन के दौर में, ड्रग के नशे में और भावनाओं के भंवर में। मशीन पसीना नहीं बहाता, बिजली रहनी चाहिए और वह कैलकुलेट करता है। मृत्यु का विचार यहाँ अनजान है, वह चलता रहता है। एआई एक्सपर्ट और नॉस्टैल्जिया। असली हिट में दिल को छूने वाला कुछ खास होना चाहिए, लेकिन स्पॉटिफाई के एल्गोरिदम का अध्ययन दिखाता है कि पॉप हिट एक जैसे होते जा रहे हैं। जो चलता है वो मजबूत होता जाता है। स्टारों के लिए काम करने वाले प्रोड्यूसर भी उनका स्टाइल बार बार प्रोड्यूस करते हैं। एक ऐसा चक्र जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मजबूत बनाएगा। परफेक्ट पॉप हिट का नुस्खा इस तरह हकीकत बन सकता है। बहुत सारे लोगों के डेटा के आधार पर बहुत सारे लोगों की पसंद से बना गीत अद्भुत होगा, लेकिन बोरिंग भी।